देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका खुदा पहले ही सॉल्यूशन जो है भेजता है। सारे एरियाज जो थे जब मैं आई तो मैंने देखा कि स्टिल बिकॉज ऑफ वन रीज़न और द अदर, ऐसा नहीं है कि कोई रीज़न ही नहीं था और वहाँ पर नेटवर्क नहीं पहुँचा। ऑब्वियसली वहाँ पे कहीं पे सिक्योरिटी इशू था, कहीं पे कोई और इशू था। तो हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से बात की, इसमें प्राइवेट पार्टीज को, बीएसएनएल की टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आई, उनसे भी हमने यहाँ विजिट करवाया। और आपने देखा होगा 3-4 जगहें जो हैं, इवन उसमें हमने पर्सनल इंटरवेंशन करके वहाँ लगवाए भी हैं टॉवर्स। अब जो एक आध जगह बच गई है जहाँ पर नेटवर्क बहुत कम है, आई एम ऑल्सो अवेयर, वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो उसको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। ये हमारी प्रायोरिटी है क्योंकि इंटरनेट के बिना तो आजकल पढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। बारामूला एक बहुत ही हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। सिख ब्रदर्स हैं, वो भी रहते हैं, पहाड़ीज हैं, गुज्जर्स हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी पंडित फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने कभी माइग्रेट नहीं किया। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत, और गुलमर्ग तो आप जानते ही हैं कि बहुत खूबसूरत है, मगर मैं समझती हूँ कि बारामूला का जो ज़र्रा ज़र्रा है, कोना कोना है, एक से बढ़कर एक है। तो बारामूला, चाहे वो उड़ी हो, चाहे गुलमर्ग का सब डिवीज़न हो, सोपोर हो, रफियाबाद हो, पटन साइड हो, हर एक जगह की अपनी यूनिकनेस है। और देखिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का पहले दिन से ही जो फोकस रहा है वो है पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। ऐसा हम कोई माइंडसेट लेके नहीं आते कि हमें एक चीज़ करनी है या दूसरी चीज़ करनी है। जो भी इश्यूज लोकल लेवल पे हमें हर दिन जो सामने आते हैं, वो हमारा फोकस रहता है कि उनको रिजॉल्व किया जाए। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपने आरएनडी की बात करें, पीडीडी की बात करें, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, या इसके अलावा सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर जो है हमारा चलते। आपने देखा होगा हमारे हर प्रोग्राम में जो हमारे पीआरआईज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको हम एक लीडी रोल देते हैं ताकि वो लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचाएं। और फाइनली आप देखेंगे जो स्कीम्स की मेंटेनेंस होती है, एसेट्स की मेंटेनेंस होती है, वो कम्युनिटी से ही हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार कोई काम करे और फिर उसको जो है रख रखाव सिर्फ सरकार ही करे। उसमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन हमारा एक रोल रहता है। आपने हमारे जो इवेंट्स देखे होंगे यहाँ पे, तो उसमें भी हमारा जो फोकस ये रहता है कि हम मैक्सिमम पब्लिक को ही एक पार्टिसिपेटरी उसमें स्टेक होल्डर बनाएं। इसको बुलाते हैं वेंडर्स का इशू, या मैटाडोर्स का इशू, या सुमोस का इशू, इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज जो हैं, जो कि जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, वो हम करते हैं। तो द बेसिक आइडिया है कि हमारी किसी एक डिपार्टमेंट पे हम ये नहीं करते कि आपने ही सारा काम करना। देखेंगे जो हाई एंड टूरिस्ट भी है ना, दे डोंट वांट एवरीवेयर टू गो इन अ कंक्रीट जंगल, कि जाके होटलों में, वो तो फिर वो दिल्ली, बॉम्बे वगैरह में जा सकते हैं। वो यहाँ आते ही है नेचर को देखने के लिए। तो वी वांट टू प्रिजर्व आवर प्रिस्टीन ब्यूटी, बट एट द सेम टाइम लोकल जो, जैसे आप ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट या जो आपका होम स्टेज का कॉन्सेप्ट है, उसको हम 2-3 जगहों पे प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको मुंडजी का बताया, उस पर हम जोरों शोरों से उस पर काम कर रहे हैं। बिकॉज आपने देखा उड़ी पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आपने देखा अमृतसर जब आप जाएंगे, या इवन जम्मू साइड पे जब आप जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है उस पर कितना अच्छे से इसको कैपिटलाइज, मोनेटाइज किया हुआ है। वो भी हम सोच रहे हैं कि उसको भी वेबसाइट पे लॉन्च करें। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हर महीने इसका खुद भी रिव्यू लेते हैं, और हमारा भी ये कोशिश रहती है कि हम जो है इसका एक पूरे सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके इसका एक रिव्यू लें।